जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। जब भी कभी किसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो 100 में से 99% चांसेस होते हैं कि वो फ्रीज एंटर स्टेट यानी किसी दूसरे स्टेट से होता है। इस केस में जब भी हमें बैंक की तरफ से साइबर सेल का डिटेल्स मिलता है और हम उन्हें कॉल करते हैं तो वो हमारी शायद ही हेल्प कर दें फ़ोन पर या ईमेल पर, नहीं तो वो हमें बुलाते हैं कि आप हमारे ऑफिस आइए। चाहे उनका ऑफिस तेलंगाना में हो, तमिलनाडु में हो, कर्नाटका में हो या किसी भी जगह पे हो। अब पता लगा आप बिहार, यूपी, गुजरात, पंजाब के रहने वाले हैं। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना सिर्फ अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। या तो आपका कोई वहाँ पहचान का हो। चलिए, ये सब तो एक जनरल प्रॉब्लम हो गई। 100 में से 80% लोगों के मन में ये प्रॉब्लम नहीं आती हम वहाँ जाएंगे कैसे, रहेंगे कहाँ, बल्कि ये प्रॉब्लम आती है कि हम किसी दूसरे स्टेट के साइबर सेल के पास जब जाएंगे तो क्या वो हमें पकड़ लेंगे। और ये भाई डरना कॉमन सी भी बात है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट आंसर करने वाला हूं कि क्या अगर आप अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए डायरेक्ट साइबर सेल के पास विजिट करते हैं तो क्या वो आपको अरेस्ट कर लेंगे या फिर इसका कोई और प्रोसीजर है। तो एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, ना ही कोई एडवोकेट हूँ। जब मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था तो मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की थी, बहुत सारे एडवोकेट से एडवाइस ली थी, बहुत सारे साइबर सेल और पुलिस स्टेशन में जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं उनसे मेरी बात हुई थी। उसके अकॉर्डिंग जो मैंने डाटा एनालिसिस करके जानकारी इकट्ठा की, उसी के बेस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरी वीडियोस में मिस्टेक भी हो सकती हैं, इसके लिए जब आपके साथ अगर कोई छोटा मोटा मैटर हो या बड़ा केस है तो आप किसी एडवोकेट की भी एडवाइस लें और कंपेयर करें कि मेरा कहना कहाँ तक सही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बैंक अकाउंट अनफ्रीजिंग को लेकर के जो सीरीज चल रही है उसमें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बन रहे हैं। प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस हमें आगे बनाने में मोटिवेशन मिले और आप लोगों की हेल्प करके खुशी मिले। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। फ्रेंड्स, सवाल हमारा यहाँ पे ये था कि अगर हम अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए किसी दूसरे स्टेट में जाकर वहाँ के साइबर सेल में डायरेक्ट विजिट करते हैं या पुलिस स्टेशन में डायरेक्ट विजिट करते हैं तो क्या हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसके चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट किस लेयर में फ्रीज हुआ है। मान लो आप 4th नंबर, 5th नंबर, 3 नंबर या 6 नंबर लेयर में, तो ये 100% जाहिर है कि फ्रॉड का काम आपने तो नहीं किया है। और ये साइबर सेल और हायर अथॉरिटीज़ भी अच्छी तरीके से जानती हैं कि जो एक्चुअल स्कैमर है वो कभी भी अपना खुद का अकाउंट यूज़ करेगा ही नहीं। वो हमेशा रेंटेड अकाउंट या लोगों को गुमराह करके या जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे ज़बरदस्ती उनको लालच दे करके उनसे बैंक अकाउंट ओपन करवा के उसी को फ्रॉड के काम में यूज़ करता है। ये चीज़ वो अच्छी से जानते हैं। इसके लिए जब आप साइबर सेल या फिर किसी ऑफिस में विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपके अरेस्ट होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, बल्कि आपसे अच्छे से कोऑपरेट किया जाएगा। बस शर्त ये होती है कि आप भी उनसे अच्छे से कोऑपरेट करें, वहाँ पर जाकर के अच्छे से बात करें, अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से समझाएं बहुत ही कम शब्दों में, ना कि वहाँ पर जाकर के एरोगेंट बने। और अकाउंट को अनफ्रीज करवाने के लिए कभी भी आप किसी टाइप की रिश्वत देने की या ऐसी कोई गलती ना करें, क्योंकि ये एक लीगल प्रोसीजर होता है, ना कि कोई दिखाने के लिए, बल्कि एक इसके ऊपर बाकायदा FIR रजिस्टर होती है, तब जाकर के आपके अकाउंट को अनफ्रीज किया जाता है। तो आप उनसे अच्छे से बात करें, आपके अरेस्ट होने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। अब सवाल ये आता है कि क्या हम बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं होंगे। तो ये भी एक मिथ है, ऐसा नहीं है कि आप 100% सेफ हैं। अरेस्ट हो भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मान के चलो कोई विक्टिम है, उसके अकाउंट से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए जैसे हायर अमाउंट उड़ाए गए हैं, तो ऐसे केसेस में ये एक बड़ा मैटर माना जाता है। क्योंकि भाई आप अपने ऊपर ही ले लीजिए, अगर आपके अकाउंट से कोई स्कैमर 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए उड़ा दे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, आपको महीनों नींद नहीं आएगी। तो उस केस में ये केस भी बड़ा होता है। अब मान के चलो कि 10 लाख रुपए उड़ करके सीधा आपके अकाउंट में आ गए, यानी स्कैम का पैसा सीधा आपके अकाउंट में आया है और वहाँ से फिर चाहे जहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, आप हुए फर्स्ट पार्टी। तो ऐसे केस में अगर आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए डायरेक्ट साइबर सेल के पास विजिट करते हैं तो आपके अरेस्ट होने के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट पार्टी हैं और क्लू भी आप ही हैं, तो स्टार्टिंग भी आपसे ही होगी। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज है कि अरेस्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप क्रिमिनल साबित हो जाते हैं, लेकिन एविडेंस बहुत तगड़ा होगा। क्योंकि आपके अकाउंट में अगर फ्रॉड का अमाउंट आया है तो वो कैसे आया है, या तो आपने किसी को अकाउंट यूज़ करने के लिए दिया होगा, या आपने किसी को अकाउंट सेल किया होगा, या फिर आपने किसी को रेंट पे दिया होगा। और ये तीनों ही चीज़ एक बहुत बड़ा क्राइम है।
आप चाहे किसी को अपना बैंक अकाउंट यूज़ करने को दें, रेंट पे दें या फिर सेल करें, ये तीनों ही क्राइम है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर आपके अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप 3 नंबर पे हैं, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, तो वहाँ पे अरेस्ट होने के चांसेस बिल्कुल भी जीरो हैं। अगर आपको कोई इस बाबत को लेकर कोई डराता धमकाता है, या यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो पैनिक क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे साइबर सेल से खुद बात की है और मैं उनके ऑफिस भी विजिट किया हूँ। जब आप गलत नहीं है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने गलत किया है तो फिर डरना तो बनता है। तो इसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपका बैंक अकाउंट वास्तव में फ्रीज हुआ है, आपको पता चला है कि आप किस लेयर में हैं और जिस भी संबंधित साइबर सेल से फ्रीज हुआ है वहां पर आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी लॉयर की भी ज़रूरत नहीं है, आप जाकर के अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप फर्स्ट पार्टी हैं और मैटर बड़ा है, तो वहाँ पर आप खुद ना जा करके किसी लॉयर को भेज करके डिटेल्स निकलवाइए और हो सके तो उन्हीं के जरिए सेटलमेंट करवाइए, आपका काम यहाँ पर भी हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट पार्टी के केसेस में ज़्यादातर ये चांसेस होता है कि जो पैसा आपके पास आया है उसको आपको वापस लौटाना ही पड़ेगा, या तो आपके पास बहुत ही स्ट्रांग रीज़न हो कि हाँ विक्टिम झूठ बोल रहा है, आपने किसी काम से पैसे लिए हैं, या फिर आपके पास जो पैसे आए हैं वो किसी काम से ही आए हैं, तभी ऐसे केसेस में आप बच सकते हैं। अदरवाइज आपको पैसा वापस करना पड़ सकता है, हो सकता है इसके लिए कोई सज़ा भी हो जाए। तो बाकी जो 3, 4, 5 लेयर हैं उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप फर्स्ट पार्टी हैं और अमाउंट बड़ा है, केस बड़ा है, तो इसके लिए आपको किसी परफेक्ट लॉयर की ज़रूरत है। हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन परफेक्ट लॉयर से अगर आप एडवाइस ले लेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो आई होप कि ये सवालों के जवाब भी आपको मिल गए होंगे। चलिए फिर किसी और ऐसी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।